अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन फ्रॉम 0 to 2 पाई इंटरवल। और 0 to 2 पाई को आप 0 to 360 भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एज द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, सो वी ड्रा द ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई और 0 to 360। चूँकि साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, मतलब 2 पाई के बाद 0 से 2 पाई इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यूज दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले हम 0 से 2 पाई और 0 to 360 का जो ग्राफ है वो बना के देख लेते हैं कि ग्राफ की शेप किस तरह से होगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगी, इसकी साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज के हवाले से कि हम कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बदले हमें क्या मिलेगा, ठीक है। द ग्राफ टू ग्राफ द साइन फंक्शन टू ग्राफ the sine function to graph the sine function, first recall जब हम डोमेन और रेंज डिस्कस कर रहे थे तो आपने वहां पर देखा था कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है वो -1 और उसके दरम्यान होती है। मतलब आप इस x की जगह कुछ भी पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखें x जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो आप यहाँ x की जगह कुछ भी पुट करें तो आपका जो आंसर है वो -1 और 1 के दरम्यान आएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो ग्राफ है यहाँ से जो बात हमें शो होगी इसका मतलब क्या होगा, दैट इज इस बात का क्या मतलब होगा, द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन इज, ये अगर इसी बात को दोबारा से देखें, द रेंज ऑफ साइन फंक्शन, the range of sine function is -1, 1. So the graph will be, between the horizontal lines y is equals to +1 एंड y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्योंकि जो साइन फंक्शन की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरम्यान है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाएगा और कम से कम -1 तक जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमने डिस्कस कर ली है। सो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कि हमने एक इंटरवल डिसाइड कर लिया 0 से 360, हमने इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह जो वैल्यूज पुट करनी है वो 0 से 360 के दरम्यान पुट करनी है, ठीक है। और जो हमारा आंसर आएगा वो -1 से 1 के दरम्यान आएगा। तो उसके लिए हम चले जाते हैं टेबल की तरफ। टेबल में किस तरह से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यूज, ठीक है। x की वैल्यूज क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, साइन x है। मतलब डोमेन हमारे पास जो होगी वो x होगी, जबकि साइन जब x की वैल्यू पर अप्लाई होगा तो हमारे पास y आएगा, y क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। और वैसे भी हम सिंपल क्या करते हैं कि डोमेन वैल्यूज को x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरी वैल्यू है रेंज वैल्यू उसको हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन x बेसिकली आप इसको y के इक्वल रख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू साइन x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने पहली वैल्यू जो है वो पुट करनी है। लेट से अगर अब क्योंकि इंटरवल है हमारे पास 0 से 2 पाई, इंटरवल क्या है, 0 से 2 पाई है। तो यहां अगर हम वैल्यू लिखें 0, पहली वैल्यू 0 हो गया, π/6, ठीक है। गैप जो है आपने इक्वल रखना है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर भी देता हूं। ये π/3, π/2, ये मैं चूंकि रेडियन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये आगे मैं जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको डिग्री में किस तरह से इक्वल करेंगे। डिग्री में किस चीज की इक्वल आएगा, 5π/6, देन पाई, 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6, 11π/6 एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। आप देख सकते हैं वैल्यू जो है x की, हमने कहा था कि x जो है वो 0 से 2 पाई को हम उस पे वैल्यू जो है वो पुट करेंगे।
अच्छा, यहाँ आप देखें 0 r, आप देख सकते हैं कि 0 रेडियन r 0 डिग्री, ये की बात होती है। r π/6 का मतलब होता है 30, इसका मतलब होता है आपके पास 60, ये 90 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्रीज, 240 डिग्री, ये हमारे पास 240 की इक्वल आएगा, ये 240 डिग्रीज, यहां से ये 270 डिग्रीज, 300, 330 डिग्री, एंड ये आपके पास आ जाएगा 360 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ग्रीन कलर भी, हमने रेडियन में लिखी, जबकि नीचे हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया लिखा। और आप देख सकते हैं कि जो हमने गैप रखा है वैल्यूज के दरम्यान, एक्स की जो वैल्यू वो सेम रखना है। ठीक है, जब आप गैप सेम रखेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब उसके जो वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गैप ज्यादा रखेंगे तो वो ग्राफ आपका सीधा नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा फिर मसला आ जाएगा। तो ये आपने गैप जो है देखिए, मैंने 30 का 0, 30, 60, 90, 120, तो 30 का गैप रखा है। ठीक है, अब ये करना क्या है, ये 0 आपने x इस फंक्शन में पुट करना है। x की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, वो 0 ही आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइन की जगह, साइन x की जगह आप π/6 या 30 डिग्री आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप अगर पुट करें तो यहाँ आपको वैल्यू देगा 0.5, यहां से आपको वैल्यू देगा 0.87, यहां आपको साइन 91 होता है, साइन 120 हमारे पास 0.87 होगा, ये साइन 150 0.5 की इक्वल होता है, साइन 180 और साइन पाई 0 की इक्वल होगा, यहां से ये माइनस 0.5, साइन 240 माइनस 0.87। ठीक है, और जो 3π270 है ये हमारे पास -1 की इक्वल आएगा, और यहां पर माइनस 0.87 आ जाएगी ये वैल्यू। 330 हमारे पास माइनस 0.5 होगा, और जो साइन 360 वो हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब x की जगह हमने 0 पुट किया तो तब भी आंसर 0 आ रहा था, और जब x की जगह हमने 2π पुट किया तो वापस आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या हुआ कि जो साइन है हमारे पास वो 2π पे जाके अपनी वैल्यूज क्या है रिपीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि 0 पे भी आंसर 0 दे रहा था और 2π पे भी आंसर क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन फंक्शन का जो पीरियड था उसका ये मतलब था कि साइन फंक्शन जो है 2π के बाद अपनी जो वैल्यूज है वो रिपीट करेगा। उम्मीद है ये टेबल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी टेबल से स्टार्ट करेंगे और इन जो पॉइंट्स बने हैं इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे।